इत्र से तन महके तो क्या फर्क पड़ता है, चरित्र से मन महके तो फर्क पड़ता है। अच्छे कपड़ों से, अच्छे पहनावे से इंसान महान नहीं हो जाता, क्योंकि अच्छे कपड़े तो कपड़ों की दुकान पर पुतले भी पहनते। अच्छे कपड़ों से इंसान महान नहीं होता है, अच्छे कामों से इंसान महान होता है। अभी एक प्रसंग सुन रहे थे आप अभिषेक के समय, महावीर जी बता रहे थे, बोले जब सची बाल शिशु तीर्थंकर प्रभु का मार्जन करती है, अंग प्रोक्षण करती है, तो बार 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 उनके दाएं कपोल को बार बार घिसती है, बार बार पोंछती है। अर्धमागधी साहित्य में एक कथा उपलब्ध होती है, उसे डाउट हो रहा है कि पानी की बूंद बाकी है। कितने बार पोंछने के बाद भी डाउट हो रहा है कि यहां पानी की बूंद जैसी दिख रही है। सौधर्मेंद्र ने कहा, जो कि अवधि ज्ञानी है, सच्ची भी सौधर्मेंद्र भी इतनी बड़ी भूल हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि तीर्थंकर की सुंदरता कैसी होती है, एक रूपक है। सौधर्मेंद्र ने कहा कि सची क्या कर रही हो बार बार। फिर भी पोंछना जारी रखा। उसने कहा कि पोंछ रही हूं, पानी की बूंद दिख रही है। सौधर्म ने कहा कि जरा मैं भी तो देखूं। सौधर्म ने भी देखा और फिर कहा कि दो ध्यान से देखो, ये पानी की बूंद नहीं है, ये तुम्हारी नाक में लगी हुई नथनी में जड़े हुए मोती की छवि दिख रही है। सुंदरता की बात करते ना हैं। एक दिन एक चर्चा चली तो एक सज्जन कहने लगे कि पद्मनी इतनी सुंदर थी कि पानी गटकती थी तो जाता हुआ पानी दिखता था। आपने सब देखा? तो हमने कहा कि पानी गटकती थी तो जाता हुआ पानी दिखता था, तो लेटरिन बाथरूम पे तो दिखता होगा फिर। बोलो ज्ञानी हैं? पानी तो दिख गया कि हाँ पानी जा रहा है, लेकिन मोही को ऐसा इतना कहां दिखता, इतनी सुंदर। हो सकता है ये सुंदरता शरीर की नहीं होती है, स्त्रियों की सुंदरता सील की होती है। पद्मिनी जैसी रानियां, चंदना जैसी कुमारियां, अंजना जैसी महारानियां और मैना सुंदरी जैसी पटरानियां अगर प्रसिद्ध हुई हैं तो केवल सुंदरता से नहीं, अपनी सील की सुंदरता के कारण से प्रसिद्ध हुई है। शारीरिक सुंदरता तो थी, होगी, लेकिन इतनी नहीं कि पेट में भरा हुआ मलमूत्र भी दिखे। लेकिन एक कहानी, एक रूपक की गाल पर मोती की छवि पड़ रही है, मतलब आईने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुकुमार, ऐसा सुंदर, ऐसा ब्यूटीफुल तीर्थंकर प्रभु का शरीर होता है। कौन सी ब्यूटी पार्लर में जाकर के उन्होंने ये सब करवाया? बोलो ज्ञानी। ये जो ज्यादा सज संवर करके आते हैं ना, एकदम फुदने मुदने लगा करके, बाल वाल बिखरा करके, ये जितने ज्यादा बदरंगी लोग होते हैं उतना ज्यादा पोत के आते हैं। बुरा मत मानना, और मानना हो तो मान लेना। क्यों? अरे भाई, अगर आप नेचुरल ब्यूटी हैं तो फिर इतना ज्यादा तमाशा करने की जरूरत क्या है?
सिंपल रहो ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यहां हम देख रहे हैं अनेक लोगों को, कोई बहुत श्रौत श्रृंगार नहीं किया है, लेकिन फिर भी सुव्यवस्थित आकर्षक दिख रहे हैं। कुमार भाई को देख लो, अभी आप सुन ही रहे थे, जिंदगी भर कुमार ही रहने वाले हैं। इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, इंसान जब मन से बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा हो जाता है। कई युवा ऐसे मिलेंगे जो मन के हारे हैं और रोते रोते जीते हैं, और कई बड़े लोग ऐसे मिलेंगे कि 70-75 पार होने के बाद भी युवाओं की तरह काम करते रहते हैं। आप देखिए, आप कुछ नाम आपको मिल जाएंगे। इसलिए युवाओं, आपको ये कहना चाहते हैं कि हर हाल में जीवटता जिंदा रखो। करना है, धर्म के लिए करना, समाज के लिए करना, परिवार के लिए करना, और सबसे ऊपर अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म ध्यान करना। और बड़े बुजुर्गों की ये कहना चाहते हैं कि 70 का मतलब बिस्तर नहीं होता है। यहां 80-82 साल के साधु भी पद विहार कर रहे हैं, 300 किलोमीटर चल करके भावनगर से घोघा तक भी पहुंच गए। मतलब है, हिम्मत मत हारो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुंदरता तीर्थंकर प्रभु की किसी पाउडर की नहीं है, क्रीम की नहीं है। क्रीम पाउडर की सुंदरता तो फेयर एंड लवली से फेयर एंड ग्लो हो जाता है, और फेयर एंड ग्लो से गिलाव हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता। आज सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियां इस देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा खर्च लोग इसी पर करते हैं। आदमी को जितना खाने पे खर्च नहीं होता है, उतना पोतने पे खर्च होता है। ध्यान रखिए, ये जो लोग पोतते रहते हैं ना, पोतते रहते हैं, ये अगले जन्म में बोल दें क्या? नहीं बोलो महाराज, लेकिन ज्ञानी समझो, दो गोरे दो लाल जिन, भगवान कैसे हैं? दो गोरे दो श्वेत वर्ण के हैं, दो लाल वर्ण के हैं, दो हरित वर्ण के हैं, दो नील वर्ण के हैं, और 16 सोने के समान हैं। अब 16 सोने के समान हैं, बेसुंदर लगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन काले वाले सुंदर कैसे लगते हैं? बोलो, वो हरे वाले सुंदर कैसे लगते होंगे? नीले वाले सुंदर कैसे लगते होंगे? लगते होंगे, लगते होंगे, क्योंकि नाम कर्म की प्रकृतियों की बात करें तो ये 20 प्रकृतियां जो है ना, ये शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। मतलब हरित वर्ण, श्वेत वर्ण, नील वर्ण भी। आप देखिए, नेमिनाथ स्वामी का नील वर्ण, राम का, कृष्ण का नील वर्ण, और नीला वर्ण मुनि सुब्रत का सांवला वर्ण, और उस पर भी तो मतलब एक समझ लीजिए कि सुंदरता केवल तन की नहीं होती है, सुंदरता मन की होती है, और सुंदरता पुण्य प्रकृतियों की होती है। फिर रंग भले सांवला रहे, लेकिन सारी दुनिया पसंद करती है और जय जयकार करती। आज भी अगर राम की पिक्चर्स बनाए जाते हैं तो नीले रंग के बनाए जाते हैं, अधिकतम नीले वर्ण पर गए हुए ही बनाए जाते हैं, श्याम के श्याम जैसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कितने लोग पसंद करते हैं? क्यों? मर्यादाएं, शील संयम, व्रत नियम, पुण्य प्रकृतियां,
ज्ञानी कहना ये चाह रहे हैं कि जितना समय तन को संवारने में लगाते हो, जितना समय तन को सजाने में लगाते हो, उसका अगर 10% भी मन को संवारने में लगा दो तो वैसा देवों जैसा सुंदर परी शरीर मिल जाए, व्यक्तिक शरीर मिल जाएगा कि जिसे कभी स्नान करने की भी जरूरत नहीं रहेगी और सुंदरता बढ़ती रहेगी। धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति देवगति का आश्रय बंद करेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। यहाँ तो जो है सो है। आजकल तो अम्माओं को चौका लगाने में इसलिए दिक्कत होती है, आटा कौन गूंथेगा, आटा कौन पीसेगा, मसाले कौन पीसेगा, कुएं का पानी तुम्हारा बाप भर के लाएगा क्या? ये समस्या। तब पर एक एक सब्जी कौन सुधारेगा? मेरे नेल पॉलिश, नेल बिगड़ जाएंगे, नेल पॉलिश उतर जाएगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कई अम्माएं तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती, फिगर बिगड़ जाएगा, रूप बिगड़ जाएगा। ध्यान रखो, बच्चे अगर माँ का दूध पिएंगे तो जिंदगी भर माँ की गुलामी करेंगे, सेवा करेंगे, बात मानेंगे, और अगर डिब्बे का दूध पिएंगे तो डिब्बों की गुलामी करेंगे। आया के पास रहेंगे तो आया के अनुसार चलेंगे। इसलिए बोतल का नहीं, अपनी छाती का। जितना जरूरी है उतना तो विवेकवान होना बहुत आवश्यक है। किस तलक बू आए माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का है, तालीम है सरकार की। माँ बाप के प्यार की खुशबू बच्चों के जीवन में आएगी कहाँ से, जबकि शिक्षा सरकारी स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में मिल रही है और दूध पिया जा रहा है डेयरी का, बोतल बंद। आपका उसमें क्या रोल है? आप बैठ के उसको कुछ सिखा रहे हैं क्या, कि कुछ अच्छी बातें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, व्यवहार सिखा रहे हैं? स्कूली किताबें ही नहीं सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल जीवन सिखाया जाता है। बच्चों को डरना मत सिखाओ। हाँ, रो रहा है बच्चा तो कहते हैं चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, बाबा आ जाएगा, म्याऊं आ जाएगा, अरे घोघा आ जाएगा। यानी डराना मत सिखाओ। और एक बात, जरा सा रोया, आप जरा सा अड़चन महसूस हुई, मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल पकड़ना सिखा कौन रहा है? बोलो। फिर वो तो रंगीन चीज है और बिल्कुल हाथों हाथ उसकी लत पड़ती है, फिर आप मोबाइल खींचते हैं तो रोता है। इतना अन्याय अपनी प्यारी संतान के साथ मत करो। शुरू से मोबाइल का गुलाम क्यों बनाते हो? लोगों को लगता होगा कि मेरे हाथ में मोबाइल है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आप मोबाइल के हाथ में हैं। उसके बिना आप हिलडुल भी नहीं सकते हैं, और उसमें इतने पागल हो जाते हैं कि बच्चा खाट से गिर जाए, रोता रहे, रिश्तेदार दरवाजा बताता रहे, लेकिन आप मोबाइल में अगर बिजी हैं तो अपने माँ बाप की भी नहीं सुने। सावधानी बरतो। आधुनिक संसाधन ये हमारे मन को सिर्फ गुलाम बनाने वाले, भटकाने वाले हैं। अगर ये संसाधन इतने ही महत्वपूर्ण होते तो ज्ञानी लोग क्यों नहीं इससे
ज्यादा स्वीकार कर लेते हैं। आज भी देखिए तपस्वी मुनियों के पास इस तरह की कोई चीजें नहीं मिलेंगी। जिन्हें अंतरंग आत्मा की अनुभूति है वे बाहर के साधनों की गुलामी नहीं करते हैं। सौभाग्यशालियों, तन की आंख खुलती है तो संसार दिखाई देता है। तन की आंख खुलती है तो संसार दिखाई देता है, साधन संसाधन दिखाई देते हैं, अरमान दिखाई देते हैं, और जब मन की आंख खुलती है तो भगवान दिखाई देते हैं। तन की आंख तो बहुत लोगों की खुल गई, ढेरों लोगों ने ढेरों आविष्कार कर लिए, सब तन पर रीझे हुए हैं, शरीर के लिए, सब कुछ शरीर के लिए, सब कुछ, नहाना धोना खाना पीना सोना रहना घर मकान दुकान, केवल देह, इतना देहाश्रित जीवन। अरे भाई, जो हमें केवल 50 60 70 साल के लिए मिला है, इस मकान की, इस झोपड़े की इतनी गुलामी, और जो हमारा चैतन्य तत्व है उसकी कोई खबर तक नहीं। भगवान दिखाई कब देता है? जब अंतरंग आत्म तत्व की रुचि होती है। આત્મા શું છે? શાનો નામ આત્મા છે? ક્યાં છે આત્મા? પોતાનામાં જ આત્મા છે। પોતાનું જાણન એટલે આત્મા। जो में जानन स्वभाव है, जानने गायक हूँ, गायक छूँ, हूँ आत्मा छूँ। हाँ, संवेदन करनारा जो तत्व छे आज आत्मा छे। बरोबर छे? समझाणु? कहीं नहीं समझाणु महाराज। अब हम खुद ही आत्मा हैं और हमारे जैसे आत्मा ही भगवान बन गए हैं, और हम आज वहीं के वहीं हैं। अरे बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा तप त्याग नहीं बनता है, तो एक सदगृहस्थ का, सुश्रावक का, सम्यक दृष्टि का जीवन तो होना ही चाहिए, जिसकी तन की आंख खुलती है, संसार दिखाई पड़ता है। ध्यान रखना, तन की आंख बहुत लोगों की खुल जाती है, शरीर की आंख खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल चर्म की चक्षु खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दृष्टि खुलती है तब फर्क पड़ता है।